भारत में 7 बच्चों को एचएमपीवी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु से 2-2 और अहमदाबाद में एक मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चिंता दूर करते हुए कहा कि इन मामलों के बढ़ने से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में पहचाना गया था और कई सालों से दुनिया भर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी में कम ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है और समय पर इलाज से जटिलताओं को रोका जा सकता है। चीन और पड़ोसी देशों की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और NCDC नजर रखे हुए हैं। WHO ने भी इस स्थिति पर ध्यान दिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट साझा करेगा। ICMR ने बेंगलुरु बैप्टिस्ट अस्पताल में 2 मामलों की पुष्टि की है। दिसंबर में बुखार और सर्दी के साथ भर्ती हुए बेंगलुरु की 3 महीने की बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव आया और अब ठीक होकर वह घर आ चुकी है। 3 जनवरी को एचएमपीवी का दूसरा मामला एक 8 महीने के बच्चे में पाया गया। चोट लगने के बाद बुखार होने पर उसे भर्ती कराया गया था। उसका एचएमपीवी और RSV दोनों के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया। वह अभी ठीक हो रहा है। दोनों बच्चों को पहले ब्रोंकोपनिमोनिया हुआ था। किसी ने भी विदेश यात्रा नहीं की थी, जिससे पता चलता है कि संक्रमण स्थानीय स्तर पर हुआ है। डॉक्टर रविंद्र गोडसे बताते हैं कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये दुनिया भर में 60 साल से अधिक समय से है और पिछले करीब 25 साल से हम सभी इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस को समझने के लिए पहले जानना होगा कि वायरस 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस RNA वायरस है। DNA वायरस स्थिर होते हैं, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वहीं RNA वायरस में म्यूटेशन होता रहता है। डॉक्टर रविंद्र कहते हैं कि अभी तक की प्रकृति या रोगियों को देखते हुए इतना समझा जा रहा है कि ये कोविड जैसी मुसीबतों का कारण तो नहीं बनने वाला है। हालांकि अभी एचएमपीवी के नए म्यूटेशनों पर विस्तृत अध्ययन की रिपोर्ट का इंतजार है। तमिलनाडु की स्वास्थ्य सचिव सुप्रिया ने कहा कि राज्य में 2 सक्रिय मामले हैं, चेन्नई और सालेम में। दोनों की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी संक्रमण अपने आप ठीक हो जाते हैं और लक्षणों के आधार पर देखभाल, पर्याप्त पानी और आराम इसका इलाज है। 2001 में नीदरलैंड में पहली बार एचएमपीवी की पहचान हुई थी। ये हल्के सांस के संक्रमण से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसकी व्यापकता 1% से 19% के बीच है। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि एचएमपीवी सांस की बूंदों से फैलता है और सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये वायरस सर्दी और शुरुआती बसंत के महीनों में ज्यादा फैलता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ICMR के रोग उन्मूलन के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीकांत ने कहा कि एचएमपीवी बच्चों में सांस की बीमारी का एक ज्ञात कारण है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई है। कांत का कहना है कि ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर ने 2022 में BRD मेडिकल कॉलेज में 105 साल से कम उम्र के मरीजों में सांस के रोगजनकों का परीक्षण किया। 100 में से 4 बच्चों में एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है तो फिर चीन में देखते ही देखते हालात कैसे खराब हो गए। इस बारे में डॉक्टर ने बताया कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कारण वहां कोविड के दौरान लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी है। वहां मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, जो बड़ी सख्ती के साथ दिसंबर 2023 तक चलता रहा। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे ना तो स्कूल गए और ना ही उनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना या संपर्क ज्यादा हुआ। यही वजह रही कि ऐसे बच्चों में प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित ही नहीं हो पाई। इस वजह से वहां बच्चे इन नए म्यूटेटेड वायरस से अधिक प्रभावित देखे जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।